नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बृहस्पति दिन अनंत चतुर्दशी मिथिलांचलवासी से अनंत डोरा धारण कयल गेल। मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम के रमझम। दशैं लगचिएला लगले जनकपुर धाम में बाजार अनुगमन। विभिन्न दुकान में मियाद गुजरल खाद्य पदार्थ बरामद। देश भर अखन धरि करीब 9,000 गोटे डेंगू से संक्रमित। चितवन सबसे बेसी प्रभावित। प्रदेश 2 में 72 गोटे में संक्रमण। डेंगू नियंत्रण के लिए सरकार किछ नहीं केने सांसद सभक आरोप। स्वास्थ्य मंत्री यादवक राजीनामा मांग। आ तत्काल विदेशी जमाई के अंगीकृत नागरिकता देवा नहीं सकबाक सरकारक अड़ान। अब समाचार विस्तार में। महोत्तरी के एकडारा गांवपालिका में बुध दिन रात करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में एकडारा गांवपालिका वड़ा नंबर 4 चकवा गांव रहनिहार 49 वर्षक सियाराम ठाकुर रहल प्रहरी जानकारी दिलक। करेंट लाइक 2 गोटे गंभीर घायल भेल। घरक भुइयां में नंगा तार खसल अवस्था में छूला से सियाराम के करेंट लागल छल। ठाकुर के बचाव गेल। परिवारजन के और 2 गोटे के सेहो करेंट लागल अछि। जनकपुर धाम के पिराड़ी चौक स्थित एक होटल में आगिलगी भेल अछि। पिराड़ी चौक स्थित जीवछ नाश्ता दुकान में बृहस्पति दिन गैस सिलेंडर के गैस अनियंत्रित भऽ कऽ आगिलगी भेल अछि। समय में स्थानीय वासी आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के बारू नियंत्रक के सहयोग में आगि नियंत्रण में लेल गेल अछि। सिलेंडर विस्फोट होबऽ से बचाओल गेला से सामान्य क्षति भेल अछि। आगिलगी से और किछु होटल सब में सेहो सामान्य क्षति भेल अछि। बृहस्पति दिन अनंत चतुर्दशी भगवान अनंत के व्रत केनाई के संगे अनंत डोरा बान्हि कऽ मनाओल गेल अछि। अनंत चतुर्दशी के कहियो समाप्त नहीं हेबाक सृष्टि के कर्ता धर्ता आ संहर्ता निर्गुण ब्रह्म के भक्ति के दिन के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। एहि दिन वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक भक्ति के स्मृति तंतु अनंत डोरा बान्हल जाइ छै। ई व्रत धन पुत्रादि के कामना पूर्ति के लेल सेहो करबाक परंपरा अछि। द्वापर युग में पांडव सब जुआ में अपन सब संपत्ति आ राजपाट हारला बाद वन में कष्ट भोग रहल समय से अनंत पूजा कयल गेल बताओल जाइत अछि। वही समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर अपन भाई सब तथा द्रौपदी के संगे व्रत वैश्क विधि पूर्वक अनंत सूत्र धारण कयने छल। अनंत चतुर्दशी के यह व्रत के प्रभाव से पांडव सब समस्या संकट से मुक्त भेल बताओल जाइ छै। वही दिन अनंत के रूप में भगवान हरि के पूजा कयल जाइ छै। रुइया रेशमी धागा आ कुश से बनाओल गेल 14टा गठरी भेल अनंत के निर्माण क पुरुष दहिना तथा नारी सब बामा हाथ में धारण करबाक परंपरा अछि। रुइया वा रेशम के धागा कुमकुम के रंग से रंगल जाइत अछि। अग्नि पुराण में एहि पावनि के विषय में वर्णन कयल गेल अछि। एहि दिन कलश के जल में स्थापना कयल गेल तथा कुश से निर्मित भगवान श्री हरि के प्रतिमा के पूजा कयल जाइत अछि। भादो महीना में होवला धनुषा आ एहि क्षेत्र के चर्चित सप्तेश्वर नाथ बोलबम यात्रा में श्रद्धालु तथा दर्शनार्थी सबक भीड़ लागल अछि। गणेश मान चारनाथ के बड़मजिया स्थित कमला नदी से जल भरि कऽ रघुनाथपुर सबैला होइत सतोसर स्थित श्री सप्तेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाओल जाइ छै। इहे परंपरा अनुसार बृहस्पति दिन सप्तेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाओल गेल अछि। तीर्थयात्री सब कमला नदी में स्नान कऽ कऽ जल बहि कऽ खाली पैर बोलबम के उच्चारण करैत सप्तेश्वर नाथ धरि के यात्रा करैत अछि। बोलबम यात्रा में एहि क्षेत्र के मात्रे नहीं भऽ कऽ नेपाल भारत के विभिन्न जिला सबसँ सेहो श्रद्धालु सभक सहभागिता रहैत अछि। श्रद्धालु सभक लेल बोलबम यात्रा में पड़ऽ वाला विभिन्न गाँव सब के स्थानीयवासी शरबत स्वास्थ्य इलाज सहित सेवा सब सेहो प्रदान करैत आयल अछि। मुस्लिम समुदाय में वर्षों से मुहर्रम के आयोजन होइत आयल छै। एहि पावनि में ठाम ठाम में ताजिया तथा दाहा मेला के सेहो आयोजन कयल जाइ छै। मेला में मुस्लिम मात्र नहीं भऽ कऽ हिंदू के सेहो नीक सहभागिता रहैत अछि। महोत्तरी से
दीपक पांडे की रिपोर्ट। इस्लाम धर्मक प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर के पोता हजरत हसन आ हुसैनक हत्या कैल गेल दिनक याद में मुहर्रम पाबनि मनाओल जाइ छै। मुहर्रम के खुशी के नहीं भऽ कऽ दुखक पाबनि के रूप में लेल जाइ छै। एहि दिन इराकक करबाला में हसन आ हुसैनक हत्या कैल गेला सँ मुस्लिम धर्मावलंबी सब दुख अर्थात मातम के पाबनि के रूप में मुहर्रम मनाबै छै। मुहर्रम में ओ सब अपना ऊपर सेहो हथियार चला कर हसन आ हुसैन पौने दुख के अनुभूति करे छै। तहिना ओ सब गीत नाच के संगे विभिन्न किसिमक कला कौशल सेहो देखबै छै। एकर लेल ठाम ठाम में ओ सब ताजिया अर्थात दाहा बनाकर मेला लगबै छै। महोत्तरी के विभिन्न स्थान में सेहो दाहा मेला के आयोजन कैल गेल छै। मेला में मुस्लिम समुदायक युवा सब कलात्मक खेल प्रदर्शन केनाय के संगे महिला सब हसन हुसैनक याद में गीत गाबै छै। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम को जालिमों ने यजीदियों ने करबला की सरजमीन पर उनको और उनके ख़ानदान को सबको शहीद कर डाला। उनकी याद में लोग सबील जलसा, उनकी याद में और भी दूसरे तरीके से उनकी याद को मनाते हैं। 3 दिन धरि चला वाला मेला के अंतिम दिन उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करा वाला के तगमा सेहो देल जाइ छै। खेल तमाशा आ दाहा बनाकर हसन हुसैन के याद केनाय गलत रहल कहैत एहि दिन रोजा व्रत बैस कऽ धर्मक काज केला पर पुण्य के प्राप्ति हेबाक मौलाना अंसारी के कथन छै। इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए बेहतर तरीका है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए, अच्छा से असरा कपड़ा पहना जाए, गरीबों को फकीरों की मदद की जाए। ये ताज़िया मनाना ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी चीज़ नहीं है इस्लाम में। ये शियों का तरीका है। सुन्नियों में जो 2 तरीके हैं मजहब इस्लाम में, कुछ शिया लोग हैं और कुछ सुन्नी लोग हैं, तो ये असल ताज़ियादारी शियों का तरीका है, ये सुन्नियों का तरीका नहीं है। मगर आवाम में फैला हुआ है, ये गलत रस्म है जो गलत तरीके से मनाया जाता है। असल ये है कि रोज़े हुसैन का नक्शा बनाकर एक जगह रख कर के लोग ज़ियारत करें। एहि पाबनि में मुस्लिम समुदाय नया नया कपड़ा लगेबाक, मीठ मीठ परिकार सब खेबाक, इष्ट मित्र के नौता दऽ कऽ खिएबाक आ खा जेबाक परंपरा अछि। देखे जाइ छै ओकरा जे अनुसार से उ जे मन्नत ओकरा पूरा हो जाइ छै तऽ कहै छै इमाम साहब तोरा मन पूरा हो जाइ हमर न सब्जी जे छै सामान तो हम लाई चढ़ा देब, हम जे जरूरत लाई चढ़ा देब। इस्लामिक कैलेंडर अनुसार अखन मुहर्रम महीना चलि रहल छै। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहिल महीना अछि। इस्लाम धर्म अनुसार मुहर्रम महीना से नया वर्षक शुरुआत होइ छै। मुहर्रम मुस्लिम समुदायक पावन छै। मुदा एहि पावनि में कैल जाय वाला दाहा मेला में हिंदू धर्मावलंबी सबक सेहो नीक सहभागिता रहैत आयल छै। तें एहि पावनि के सद्भावक पावनि सेहो कहल जाइ छै। पावनि में इस्लाम समुदायक युवा सब विभिन्न कलात्मक खेल सब प्रस्तुत करे छथि तऽ इस्लाम समुदाय के महिला सब वह हसन आ हुसैन के कुर्बानी के याद करैत विभिन्न किस्म के दुखमय गीत सब गाबैत ताजिया मनावल करे छथि। यह इतिहास अछि ताजिया अर्थात दाहा के। हस्त दाहा मेला के संपूर्ण इस्लाम धर्मावलंबी सब में बहुत बहुत शुभकामना। अपन टीवी के लेल दीपक कुमार पांडे, महोत्तर। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के नेतृत्व में बृहस्पति दिन बाजार अनुगमन कैल गेल अछि। दशैं दियावादी शहीद पावनि के मद्देनजर करैत विभिन्न निकायक सहयोग में बाजार अनुगमन कैल गेल अछि। जनकपुर धाम के 0 माइल स्थित किराना दुकान, होटल, दवाई दुकान लगायत में अनुगमन कैल गेल अछि। अनुगमन टोली म्याद कटल आ खाद्य वस्तु सब नियंत्रण में सेहो लेलक अछि। गुणस्तरहीन सामान सब साथी मला भेटले और सामान सब कथी गए हमरा सबके ओकरा सबके चेतावनी छो लेलिए खाई के बाद यहाँ नहीं करू, दोसर बेर में अहाँ के कार्रवाई होते आ सामान सब जब्त से हम सब कैले छी। आब समिति के निर्णय अनुसार टोली गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु सब बेचय वाला सबके चेतावनी सेहो देलक अछि। अनुगमन टोली में खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर व्यापार संघ, नापतोल तथा गुणस्तर, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के प्रति सबके सहभागिता छल।
राष्ट्रीय जनता पार्टी सिराहा के अध्यक्ष राम बहादुर महतो के निधन भेल अछि। सिराहा सुखीपुर के 46 वर्षक नेता महतो के बुधक राति हृदयघात के कारण अल्प आयु में निधन भेल अछि। स्वर्गीय महतो ईमानदार, निडर के संगे प्रखर वक्ता सेहो छलथि। बहुदलीय पुनर्स्थापना पश्चात 18 वर्ष के उमेर में ओ तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी के सदस्यता लेने छलथि। स्वर्गीय महतो 28 वर्ष से मधेश राजनीति में सक्रिय छलथि। स्वर्गीय महतो के प्रदेश 2 के मंत्री सब, सांसद सब, राजपा के केंद्रीय तथा जिला के नेता के संगे कार्यकर्ता सब श्रद्धांजलि देव सुखीपुर पहुंचल छल। स्वर्गीय महतो के बृहस्पति दिन गागन नदी में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संघीय सरकार संविधानक भावना विपरीत प्रदेशक अधिकार कटौती करैत आन्य सब विधेयक खारिज कर सर्वोच्च अदालत जेबाक चेतावनी देलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत संविधान विपरीत संघीय सरकार आन्य विधेयक स्वतः खारिज हेबाक संवैधानिक व्यवस्था भेला सँ सेहो संविधान विपरीत सब विधेयक खारिज कर सर्वोच्च अदालत में रिट दायर करबाक चेतावनी देलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ संघीय सरकार आवश्यक वातावरण नहीं बनौला से प्रदेश सरकार काजे कर नहीं सकल तर्क सेहो केलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार के देने वन व्यवस्थापन करबाक अधिकार कटौती करैत संघीय सरकार वन विधेयक आनने दृष्टांत पेश करैत एहि के खारिज कराब अदालत जेबाक विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि। हिजोका दिनमा केन्द्रीकृत एकात्मक जुन मानसिकता छ अहिले पनि शासक जातिको बीचमा त्यो किसिमको मानसिकता हट्न सकेको छैन। दुर्भाग्य यही छ। त्यसैले एकातिर यो लडाई चल्दैछ। म भनिदिया छु, हामी एकैचोटी जुन विधेयकमा भएका जुन त्रुटिहरू छन्, संविधानको भावना विरुद्धमा गएर बनाइराखेको विधेयक छ, एकैचोटी जम्मा गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी एकमुष्टै त्यस्ता चाहिँ विधेयक संविधानसँग बाजेको कुनै पनि मामलामा चाहिँ त्यो किसिमको बाजे भत्समा चाहिँ के हुन्छ, अमान्य हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। तर पनि अब विभिन्न जाल जेल षड्यन्त्र गरेर अब संविधानमा भएको कुराको विरुद्धमा गएर पनि त्यसको विपरीत गएर पनि अहिले पनि हुँदैछ। ए बनाउने काममा लागेको छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यहाँहरूको मार्फतले म चाहिँ संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैले अब एउटा सिस्टममा गइसकेपछि, अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि, मुलुकमा अब गणतन्त्र आइसकेपछि, मुलुकमा अब एउटा नयाँ प्रणाली सेटअप भइसकेपछि, 3 तहका सरकार गठन भइसकेपछि अब यो सिस्टमलाई कसरी चाहिँ मजबुत बनाउने, संघ र प्रदेशलाई कसरी चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता है। मुख्यमंत्री राउत मुलुक संघीयता में गेलो पर वही अनुसारक मानसिकता संघीय सरकार में नहीं रहल दावी करैत असंतुष्टि सेहो व्यक्त केने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद देश भर में अखन धरि करीब 9000 गोटे डेंगू से संक्रमित, चितवन सबसे बेसी प्रभावित, प्रदेश 2 में 72 गोटे में संक्रमण। डेंगू नियंत्रण के लिए सरकार किछ नहीं केने, सांसद सभक आरोप, स्वास्थ्य मंत्री यादवक राजीनामा मांग। आ तत्काल विदेशी जमाई के अंगीकृत नागरिकता देव नहीं सकबाक सरकारक अड़ान। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत है। प्रदेश नंबर 2 में विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार जिला विपद व्यवस्थापन समिति संग परामर्श कयलक अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय प्रदेश में आने वाला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के लिए विभिन्न सुझाव संकलन करैत गोष्ठी कयलक अछि। प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन रणनीति कार्य योजना तर्जु में संबंध में जनकपुर धाम में कयल गेल जिला विपद व्यवस्थापन समिति संघ के गोष्ठी में जिला में आवाला विपद के संबंध में परामर्श भेल अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा प्रदेश 2 में हरेक वर्ष बाढ़ से लाखों के क्षति होइत आयल कहैत चूड़े संरक्षण कऽ कऽ विपद न्यूनीकरण कर सकबाक बतौलनि अछि। ओ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार आ जिला संग व्यापक परामर्श कऽ कऽ कुशल रणनीति आन लागल सेहो जानकारी देलनि।
हालको हरेक सिजनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विपद आउँछ। हरेक अब जाडोको सिजनमा पनि अब त्यतिकै चाहिँ चिसो हुन्छ। त्यसको कारणले चाहिँ यहाँको बाली नाली त्यसपछि चाहिँ बच्चा वृद्ध सबैलाई चाहिँ आघात पुगाउँछ। त्यस्तै गर्मीको बेलामा अब 54 लाखको सङ्ख्या छ। अब त्यसको कारण घाना बस्ती छ, घरको चाहिँ नजिकै हुनाको कारणले यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वर्षेनी चाहिँ तपाईँको आगलगीको पनि घटना हुन्छ। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल विपद व्यवस्थापन के लिए सरकारी तौर से आवश्यक प्रयास भ रहल बतौलन। ओ जिला के विपद व्यवस्थापन समिति के और व्यवस्थित बनेबाक, विपद में पड़ल व्यक्ति सब के तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध करेबाक लगायत प्रयास के एकीकृत क क अगला दिन में स्थानीय तह सब संग और सहकार्य कैल जेबाक बतौलन। प्रदेश स्तरीय रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनको लागि, कन्सल्टेसन गर्नको लागि धनुषा जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले के फिडब्याक दिन्छ त्यो उनीहरूले यसमा सघन अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु आवश्यक छ। मैले विपद व्यवस्थापन समितिका उपलब्ध भएसम्मका पदाधिकारीज्यूहरू पछिल्लो समयमा डिडिएमसीको बैठक 9वटा बैठकले निचोडको रूपमा निकालेका निष्कर्षहरू र सेम यही स्ट्राटेजी धनुषा जिल्लामा बनिसकेका छ। डिडिएमसीले पास गरेका छ, यहाँले पास गर्नुभएको छ। कार्यक्रम में धनुषा के अधिकांश स्थानीय तह प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल, रेड क्रॉस धनुषा के सभापति नरेश सिंह, विभिन्न संघ संस्था के प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभक सहभागिता छल। डेंगू रोगक संक्रमण प्रदेश 2 में सेहो बढ़त गेल अछि। प्रदेश 2 में डेंगू संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना 72 गोटे संक्रमित भेल अछि। डेंगू से सप्तरी के सप्तकोशी नगरपालिका वड़ा नंबर 11 के 31 वर्षक राम नारायण मंडल के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में डेंगू के प्रभाव सबसे बेसी बारा आ परसा में देखल गेल अछि। बारा आ परसा में लगाकर 39 गोटे डेंगू से प्रभावित भेल अछि। तहिना सिराहा में 12, सप्तरी में 7, रोथड़ में 7, महोत्तरी में 3, धनुषा में 2 आ सरलाही में 2 गोटे डेंगू से संक्रमित भेल अछि। मच्छर से लागय वाला ई रोग शहरी क्षेत्र में बेसी देखल जाइ छै। प्रदेश के सब जिला में डेंगू विरुद्ध सचेतना आ विशेष सरसफाई कार्यक्रम चलाओल गेल। प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक अछि एहन मच्छर स्थिर आ सफा पानी में अंडा पारला से प्रयोग विहीन भाड़ा बर्तन में पानी जमा नहीं देबाक चाही। मच्छर जे छै से कतऽ फूल पारै छै तऽ अहाँके सबतर जे भाड़ा कूड़ा सब फेकल रहै छै, टायर जतऽ ततऽ फेकल अइ, बोतल जतऽ ततऽ फेकल अइ, गमला में पानी जमल अइ तऽ वही में फूल पारती। ओ जे पानी जे पानी के टंकी जे होइ छै ओ यदि ओकर बिरको ओकर ढक्कन बढ़िया से नहीं लागल छै तऽ ओही में ओ फूल पारै छै। तब ओ अथी मट्टी तेल के ड्राम सब कतौ फेकल अइ, ओहिमे पानी जमल अइ, पेंट के बर्तन सब कतौ फेकल अइ, पानी जमल अइ तऽ ओहन में जे छै से कूलर के नीचा पानी जमल अइ ओतै फूल पारै छै। तऽ ई आदमी द्वारा निर्मित जे कंटेनर सब, टायर सब, एकर सबसे बड़का जे छै से फैक्ट्री यहाँ के जे मोटर गाड़ी बनाबऽ वाला जे वर्कशॉप सब होइ छै, गैरेज सब, हाँ वही सब में टायर सब थनका के राखल रहै छै, ओहिमे पानी रहै छै जमल, आ जतबे पानी जमल रहै छै वही में हजारों हजार जे छै से फूल पारै छै। ई रोग में अचानक बुखार अनाय, माथ दुखेनाय, आँख दुखेनाय, डाँड जोड़नी तथा मांसपेशी सब दुखेनाय, पेट दुखेनाय, नाक अथवा मस्कुल से खून अनाय, बेहोश भेनाय सहित के लक्षण देखल जाइ छै। एहि बीच स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा डेंगू संक्रमण से प्रदेश नंबर 3 बेसी प्रभावित भेल जनौलक अछि। विभाग बृहस्पति दिन संचारकर्मी संग अंतरक्रिया करैत सबसे बेसी प्रदेश 3 डेंगू से प्रभावित भेल जनौलक अछि। जिलागत रूप में चितवन सबसे बेसी प्रभावित भेल अछि। तहिना मकवानपुर दोसर आ तेसर में कास्की जिला डेंगू संक्रमण से प्रभावित भेल विभाग के निर्देशक डॉक्टर विवेक कुमार लाल जानकारी देलनि। रोगक नीक इलाज नहीं भेला से लक्षण के आधार में इलाज कैल जेबा कहैत ओ मनोमानी दवाई सेवन नहीं कर सेहो सबके आग्रह कयलनि। मकवानपुर त्यसपछि
कास्की जिल्लामा चाहिँ अलि सङ्क्रमण बढी देखिएको अवस्था छ। यो रोगको ठ्याक्कै उपचार छैन, रोकथामको लागि पनि कुनै औषधि अथवा खोप छैन र उपचार गर्दा पनि लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ। अब सामान्यतया आउने ज्वरो र जिउहात दुखाइ कम गर्नका लागि चाहिँ आफैले हामीले खाने भनेको चाहिँ प्यारासिटामोल हो। त्यो बाहेक केही थप औषधि प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने चिकित्सकको सल्लाह बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने केही औषधिहरू छन् जसले चाहिँ झन् उल्टो जटिलता निम्ति आउने हुनसक्छ। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी सावधान हुनुपर्छ। र अन्य कुरा यसमा चाहिँ एउटा हुने भनेको चाहिँ ज्वरो र अन्य कारणले शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा कम हुने, हाम्रो रक्तचाप कम हुने, त्यही भएर झोलिलो कुराहरू जीवनजल लगायतको झोलिलो खानेकुराहरू चाहिँ बढी भनिन्छ। ओ मच्छर नियंत्रण डेंगू नियंत्रण के प्रभावकारी उपाय भेला से विभाग संबंधित निकाय सब संग समन्वय कऽ मच्छर नियंत्रण इलाज आ सब प्रदेशक स्वास्थ्यकर्मी सबके तालीम देबा काज कऽ रहल जानकारी दिलनि। एउटै लामखुट्टे नियन्त्रणको र सरकारको विभिन्न तहबाट यस सम्बन्धी हुने भनेको यो लामखुट्टेको नियन्त्रणका सम्बन्धमा नै विभिन्न गतिविधि हुन्छन्। यो रोगको दुईटै पाटोबाट चाहिँ हामीले मुख्य काम गरिरहेका छौँ। एउटा त रोग कसरी लाग्न नदिने, जुन जसका लागि लामखुट्टे नियन्त्रणको पाटो छ। अर्को चाहिँ रोगी लाग्यो भने बिरामीको उपचार कसरी गर्ने, त्यसका लागि हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ। अहिले विशेष गरेर हाम्रो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अथवा हाम्रो विभिन्न रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट भनेपछि त्यही दुईवटा पाटोमा हामीले चाहिँ प्रदेश स्तरका चिकित्सकहरू, जनस्वास्थ्यको हेर्ने व्यवस्थापकहरू र स्थानीय तहहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू समेत बोलाएर के छ अहिलेको नवीनतम र सबभन्दा राम्रो अहिलेसम्मको अभ्यासहरू, चिकित्सा पद्धतिहरू, त्यसको बारेमा तालिम पनि दिएका छौँ। विभाग के अनुसार अखन देश भर 8090 गोटे डेंगू से संक्रमित रहल अछि। काठमांडू उपत्यका में मात्र अखाड़ से अखन आबि कऽ 1150 गोटे डेंगू से संक्रमित भेल अछि। एहि बीच नेपाली कांग्रेस के सांसद संजय कुमार गौतम डेंगू संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कदम उठाबऽ नहीं सकल कहैत स्वास्थ्य मंत्री के राजीनामा मांग कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के विशेष समय में सांसद गौतम डेंगू से देश आक्रांत बनि चुकलो पर मंत्रालय विषय वस्तु के गंभीरता में संवेदनशील नहीं बनल कहैत ओ प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव के राजीनामा मांग कयलनि अछि। डेंगू के विषय में यथार्थ जानकारी कराबऽ सभामुख सरकार के रूलिंग के बाद अपन धारणा राखने सांसद गौतम रूलिंग कऽ मात्र नहीं हेबा कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो, सरकार चरम एकदम कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेर बसेको छ। यहाँ यत्रो ठुलो विरोध र यत्रो ठुलो आक्रोश देख्दाखेरि पनि खालि रुलिङ गरेर पुग्दैन। मन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? सरकारका मन्त्री, स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बस्नुभएका मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? अब त प्रधानमन्त्रीजी पनि स्वदेशमा आइसक्नुभयो। यति बेलामा चुप लागेर बसेर खालि रुलिङ गरेर, खालि टेबल ठोकेर र सत्तापक्षकै साथीहरूले विरोध जनाएर मात्रै पुग्दैन। 2/3 एब्सोल्युट गभर्मेन्ट हो यो। यति बेला तपाईहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेको, सुशासन दिन नसकेको कसले दिन्छ यति बेला सुशासन? यति बेला खालि रुलिङ गरिदिएको भरमा मात्रै यो झारा टार्ने काम, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसकारण म जोरदार रूपले स्वास्थ्य मन्त्रीजीको राजीनामाको माग गर्छु र सरकार यसरी अमुक दर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। सभामुख महोदय, तत्काल सङ्कटकालको घोषणा गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। पिछला तथ्याङ्क अनुसार देशभर में करीब 9000 गोटे डेंगू से संक्रमित रहल अछि। पहिना 6 गोटे के मृत्यु समेत भऽ चुकल अछि। नेकपा के सांसद सब डेंगू संक्रमण नियंत्रण में सरकार संवेदनशील नहीं बनल कहैत संसद में सरकारक आलोचना कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के शून्य समय में नेकपा के सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ डेंगू संक्रमण के डर से जनता आतंकित बनलो पर सरकार गंभीर नहीं बनल कहैत एहि विषय में सत्य तथ्य सदन में जानकारी कराबऽ स्वास्थ्य मंत्री के रूलिंग कर सभामुख के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसार के शून्य आ विशेष समय में डेंगू संक्रमण नियंत्रण के विषय में अपना सब उठबैत आयल आवाज सुनवाई नहीं भेल कहैत आक्रोशित बनल सांसद श्रेष्ठ रूलिंग नहीं भेला पर अपना विरोध जनबैत रहबा कहैत सभामुख के रूलिंग के लेल दबाव देने छलैथ। डेंगू को पीड़ित अब हामी मध्ये को कतिजना सांसदले डेंगू भएपछि सरकारको ध्यान जाने हो। सभामुख महोदय, अविलम्ब सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीले तत्काल रुलिङ गरियोस्।
अहिले सभामुख महोदय स्वास्थ्य मन्त्री यहाँ आएर यसको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो, डेङ्गु के हो, कसरी लाग्छ, उपचार कसरी गर्ने, बच्ने उपाय के हो, मरेकालाई के गर्ने, सरकारले आधिकारिक रूपमा यहाँ धारणा अहिले ल्याइयोस्, होइन भने मेरो विरोध रहनेछ सभामुख महोदय। सांसद सदन के डेंगू के यथार्थ विवरण जानकारी करावा सरकार के रूलिंग कर सभामुख के ध्यानाकर्षण करोला बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सरकार आ स्वास्थ्य मंत्रालय के रूलिंग केने चले थे। किछ दिन से संघीय संसद के दुनू सदन के बैसार के विशेष आ शून्य समय में डेंगू संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कदम उठावा सरकारक ध्यानाकर्षण करबैत यथार्थ विवरण सदन में जानकारी करावा मांग करैत आयल छल। आ व्यावसायिक विश्राम बाद तत्काल विदेशी जमाई के अंगीकृत नागरिकता देव नहीं सकबाक सरकारक अड़ान। सिरहा जिला अदालत में कार्यरत एक चालक 1,10,000 घूस लेत पकड़ायल व्यक्ति न्यायाधीशक गाड़ी के चालक। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार तत्काल विदेशी जमाई के अंगीकृत नागरिकता देव नहीं सकबाक आह्वान राखलक अछि। गृह सचिव प्रेम कुमार राय तत्काल विदेशी जमाई के नेपालक अंगीकृत नागरिकता देबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल स्पष्ट कयलक अछि। संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बृहस्पति दिन के बैसार में महिला सांसद सब जमाई के सेहो अंगीकृत नागरिकता देल जबाक तर्क क रहल समय गृह सचिव राय एहि के लेल जल्दीबाजी में तत्काल निर्णय कर नहीं सकबाक बतौलनि। ओ नेपाली पुरुष विदेशी नागरिक के विवाह क आनला पर अंगीकृत नागरिकता द सकबाक मुदा महिला विवाह क विदेशी पुरुष आनला पर नागरिकता देबाक व्यवस्था कर से पहिने एकर असर के विषय में कम्ती में 4 वर्ष अध्ययन कयल जबाक सरकारक निष्कर्ष रहल सेहो समिति के जानकारी करौलनि। छैन 15 वर्ष पुगेको छ त ज्वाइँ साहब पनि आउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न पेसा व्यवसाय त त्यो त अलरेडी अंगीकृत नागरिकताको रहिरहेको अवस्था छ। मैले त्यसले पनि एडजस्ट गरिराखेको छ र अहिले चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि पनि कि चाहिँ हामी यथास्थितिमा बसेर अध्ययनतिर लाग्नु पर्यो। सबै कन्टिन्यू अध्ययनमा गरेर लो अब जाने भनेर त्यो माहौल बन्नु अब भने चाहिँ बराबर ज्वाइँ र बुहारी दुईटालाई समान भन्ने आउनु पर्यो। अब यता यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएपछि चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ जान सक्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो कुराको आधारमा हामीले गरेको हो र अब सम्मानित समितिको अब आयो अन्तिम यो सम्मानित समितिको सबै सर्वसम्मत रूपमा 7 वर्ष राख्ने 12 वर्ष राख्ने ज्वाइँ साहब र चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ बराबर दिने भन्ने नै कन्सेन्सस हो र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहमत छौँ। त्यो खालको असमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ परिमार्जन गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो समितिको चाहिँ जुन चाहिँ सर्वाधिकार अधिकार भएकोले त्यसमा अब चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त। बैसार में समिति के सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङ समानता न्याय तथा विभेद रहित कानून निर्माण कर पड़ला से महिला विवाह कहने आने विदेशी नागरिक के सेहो अंगीकृत नागरिकता दैत कानून बनाओल जेबाक अड़ान राखने छलथि। सांसद गुरुङ के ई मत ऊपर नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सहमति जनौले छलथि। ओ समानता में आधारित भ क अंगीकृत नागरिकता के व्यवस्था कर अपन पार्टी के सेहो सहमति हेबाक बतौलनि। न्यायका दृष्टिकोणले के अरे विभेद रहित कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाको वैवाहिक सम्बन्धलाई कसरी स्वीकार हेर्ने नागरिकता दिने उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिने त्यो पनि नागरिकता नै हो। तर उनीहरूले के अरे राजनीतिक अधिकार बाहेक अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भनेर हामीले दियौँ। एउटा व्यवहारिक बाटो हामीले खोलेकै हो नि त। त्यसकारणले यहाँ पनि खोल्दाखेरि हामीलाई अब छलफल गर्नुपर्ने विषय हामीले धेरै गर्यौँ, धेरै छलफल गरौँ र विषय कहाँ आइरहेछ भने त्यसो हो भने कति समय दिने र उसलाई नागरिकता दिएर पनि अझ अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिएर कति समय हामी राजनीतिक अधिकारका लागि दियौँ। अरू त नागरिक भइरहोस् न, त्यसले के समस्या पर्यो? छैन समस्या। त्यस्तै अहिले वैवाहिक नागरिकता छोरीका लागि त भयो, छोराका लागि त भयो। अब छोरीहरूको कुरा छ, छोरीहरूको पनि अधिकार त हो नि त। हामीले संविधानमा त छलफल गरेर मानिसकेको विषय हो नि त। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले ओहो त्यसो हो भने यसले त बर्बादै भइहाल्छ भन्ने पनि त अर्को ढङ्गले आन्दैन थाल्यौँ नि त। यहाँ फेरि होइन, छोराहरूले बिहा गर्दा बुहारीलाई त ठिकै छ, बुहारीसम्म त
तर छोरीले पनि त्यही सम्पूर्ण अधिकार दिन थाल्यो भने ज्वाइँहरू पनि त्यसै आउन थाल्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि। त्यो विषय पनि आइसक्यो हुनाले एकातिर यतातिर फेरि समान अधिकारको कुरालाई पनि सम्मान गर्नुछ एकातिर। मुदा सांसद प्रेम सुवाल पुरुष वा महिला विवाह कयल विदेशी नागरिक के 15 वर्ष पूरा नहीं भक अंगीकृत नागरिकता नहीं देल जेबाक धारणा राख्ने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सरकार आपसी हितक विषय में सचेत भक पड़ोसी आ अन्य मित्र राष्ट्र संग व्यवहार करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक करब बृहस्पति दिन मंत्रालय में केने सम्मेलन में मंत्री बास्कोटा नेपाल स्वतंत्र देश हैसियत में पड़ोसी राष्ट्र आ और मित्र राष्ट्र संग व्यवहार करबाक बतौलनि। इंडो पैसिफिक संबंध में नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आ एहिमे अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारक धारणा मांगने संदर्भ में पत्रकार सब राख्ने जिज्ञासा में मंत्री बास्कोटा नेपाल सरकारक पूर्ववत मान्यता में कोनो परिवर्तन आ विचलन नहीं आयल स्पष्ट कयलनि। अब बीआईआर म यति मात्रै स्पष्ट पार्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसित आपसी हितबारे सचेत भएरै व्यवहार गर्छौं गर्दै आएका छौं र हाम्रा पूर्ववत मान्यताहरूमा कुनै पनि प्रकारको विचलन आएको छैन र परिवर्तन आएको छैन। त्यसैले यस विषयमा मैले बताउनु पर्ने कुरा यति नै हो। मंत्री बास्कोटा डेंगू संक्रमण नियंत्रण से बाहर नहीं भेल सेहो दावी कयलनि। बैसाख से देखल गेल डेंगू संक्रमण नियंत्रण के लेल सरकार तथा गैर सरकारी सर्वसाधारण लगायत सब क्षेत्र से प्रयास होइत आयल कहैत डेंगू संक्रमण प्रति सरकार सचेत रहल सेहो बतौलनि। र यहाँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसित यस विषयमा थप के अवस्था हो कहाँ कहाँ छन् कस्तो छ के छ सबै गर्दा हुन्छ। जहाँसम्म यो रोगकै कुरा छ अहिले पछिल्लो एउटा प्रतिवेदनले झन्डै 39-40 करोड मानिसहरू सोझै प्रभावित भएका छन् र झन्डै 3 अर्ब मान्छेहरू चाहिँ यसको संक्रमणको जोखिममा रहेको तथ्याङ्क पनि यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको छ र अब यसमा केही प्रयासहरू यसको किटको वा अन्य भइहाल्दाखेरि उपचारका स्रोत र साधनहरूको व्यवस्था मिलाउने कुरो भइ नै रहेको छ। त्यसैले इस बारेमा जनचेतना र सरकारी प्रयास एक्लो प्रयासले चाहिँ मंत्री बास्कोटा फिल्म हॉल में राष्ट्रीय गान बजेबाक विषय अपन मंत्रालय मातहत भेलो पर अपना ई विषय सुनने मात्रै प्रतिक्रिया देने छलथि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सरकार 3.5 वर्ष भीतर 15,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण पूरा करबाक दावी कयलनि अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI के आयोजना में काठमांडू में भेल 3रा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन में मंत्री महासेठ सरकार 3.5 वर्ष भीतर 6 लेन 4 लेन आ 2 लेन लगाकर 15,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण कर लागल बतौलन। मंत्री महासेठ स्थानीय तह से केंद्रीय तह के सड़क आयोजना निर्माण मरम्मत संभार लगायत सड़क पूर्वाधार में सब तहक सरकार सब समन्वयात्मक तरीका से काज कर रहल सेहो बतौलन। 1800 किलोमीटर को मध्य पहाड़ी राजमार्ग 3.5 वर्ष भित्र हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं। 1200 किलोमीटर को मध्य भण्डारी राजमार्ग हामीले करिब 3.5 वर्षमै हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं। म नजन्मिकनै बनेको महेन्द्र राजमार्ग 2 लेन भन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब यो सरकारले 4 लेन 6 लेन कामै दुईटा प्याकेजमै सुरु गरिसक्यो। त्यस्तै हामीले के सोचेका छौं भने जबसम्म हाम्रो कनेक्टिभिटी बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना लाई हामीले यो सरकारले त्यो कुरोलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं र हामीले तमोर करिडोर किमा थङ्का करिडोर वा किमा थङ्का हाइवे तातोपानी धुलीखेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री महासेठ आर्थिक वर्ष 2073-74 के बाद ठिक्का समझौता भेल सब आयोजना सब
तोकल गेल समय में पूरा हेबाक दाबी सेहो कयलनि। कार्यक्रम में मंत्री महासेठ सरकारक महाअभियान में सबके संग देव आग्रह सेहो कयलनि। नेपाल उद्योग परिसंघ के आयोजना में काठमांडू में भेल तेसर नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन बृहस्पति दिन सम्पन्न भेल अछि। सम्मेलन के पहिल दिन प्रदेशक मुख्यमंत्री सब प्रदेश भीतर के विकास पूर्वाधार संबंधी विभिन्न आयोजना के विषय में लगानीकर्ता व्यवसायी सबके जानकारी करौने छल। सिराहा जिला अदालत में कार्यरत एक गोटे चालक के अख्तियार के टोली घूस सहित पकड़लक अछि। जिला अदालत सिराहा के 3 नंबर इजलास के न्यायाधीश नर नारायण पौडेल के सवारी चालक ब्रिज मोहन यादव के अख्तियारक टोली 1,10,000 रुपया घूस रकम सहित बृहस्पति दिन पकड़लक अछि। यादव के सदर मुकाम सिराहा के खड़ग होटल से घूस लैत काल अख्तियारक टोली पकड़ने अछि। अदालत में विचाराधीन रहल नशीला पदार्थ के मुद्दा मिला देवा कहैत घूस लैत काल अख्तियारक टोली पकड़ने प्रवक्ता हरिप्रसाद घिमरे जानकारी देलनि अछि। धनुषा प्रहरी अवैध मदिरा नष्ट केलक अछि। जनकपुर धाम के 0 माइल स्थित प्रहरी चौकी विभिन्न समय आ स्थान से बरामद कयने अवैध मदिरा बृहस्पति दिन नष्ट केलक अछि। प्रहरी के अनुसार 210 लीटर अवैध मदिरा नष्ट कयल गेल अछि। आई लैली कतऽ से ये रामजस यादव ये ठोन अपना बस पार्क में घर से यही अन्नपूर्णा से वही बगल उनके घर में काली मगर एगो कह के है वहाँ के कोठा बना के लेके रहे छे। ओकरा कोठा में से निकाल हम सब 75 लीटर आ एगो ओकरा ऑटो में वो अपने कोठा के गाड़ी रख ले उसमें 90 लीटर आ एक कते 15 लीटर ले ली वहाँ विश्वकर्मा चौक से आई जे बस पार्क है ना 15 लीटर ओठवन से लगभग 15 लीटर लगभग कतई मछा बाजार है ना ओठवन। अवैध मदिरा नियंत्रण तथा नष्ट करबा काज के निरंतरता दैत रहबाक सेहो प्रहरी जनौलक अछि। सरकार 7म राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भव्यता के संग मनेबाक तैयारी केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ यह आसिन 1 गते काठमांडू में इस दिवस भव्यता के संग मनेबाक तैयारी कयल गेल जानकारी करौलक अछि। एहि वर्ष के विज्ञान दिवस भव्यता के संग मनेबाक तैयारी कयल गेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव कृष्णराज बीसी जानकारी देलनि अछि। एकर लेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के संयोजकत्व में मूल समारोह समिति सेहो गठन कयल गेल अछि। लिमिटेड रिसोर्सले कतिसम्म हामी सक्छौँ हामी प्रयास गर्छौँ कार्ययोजना बनाएका छौँ हामीले त्यसले गर्दा हामीसँग सरोकार राख्ने अब निकायहरू मन्त्रालय भयो नास्ट भयो प्लानेटोरियमको यहाँ संरक्षण हुन्छ। मंत्रालय एहि दिवस के भव्यता के संग मनाव सब प्रदेश आ स्थानीयता के पत्राचार क चुकल सेहो जनौलक अछि। सरकार एहि वर्ष विज्ञान आ प्रविधि के विकास कऽ देशक आर्थिक सामाजिक रूपांतरणक काज के तीव्रता देबाक मूल उद्देश्य के संग विज्ञान दिवस के मनेबाक तैयारी केलक अछि। सचिव बीसी एहि दिवस के भव्यता के संग मना कऽ नेपालक विज्ञान आ प्रविधि के विकास में आवश्यक सहयोग पहुँचाबऽ सेहो सबके आह्वान कयलनि अछि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति जगमान गुरुङ भाषा संबंधी सरकारक तथ्याङ्क सही नहि भेल दावी कयलनि अछि। उपकुलपति गुरुङ केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग सार्वजनिक करैत आयल भाषा संबंधी तथ्याङ्क मिथ्याङ्क के रूप में रहल कहैत एकरा सुधारल जेबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तैयारी संदर्भ में कयल गेल कार्यक्रम में ओ एहन धारणा राखलनि अछि। तिब्बती भन्न हाम्रो राष्ट्रियताले दिँदैन। केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग भाषा तथा जात जाति सभक तथ्याङ्क परिमार्जन कर सरकार वाला निकाय संघ के परामर्श के निरंतरता देने अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। बृहस्पति दिन अनंत चतुर्दशी मिथिलांचलवासी से अनंत के डोरा धारण कयल गेल। मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम के रमझम। दशैं लगचिएला लगले जनकपुर धाम में बाजार अनुगमन। विभिन्न दुकान में मियाद गुजरल
आ खाद्य पदार्थ बनाना। देश भर अखन धरि करीब 9,000 गोटे डेंगू से संक्रमित, चितवन सबसे बेसी प्रभावित। प्रदेश 2 में 72 गोटे में संक्रमण। डेंगू नियंत्रण के लिए सरकार किछ नहीं केने, सांसद सभक आरोप। स्वास्थ्य मंत्री यादवक राजीनामा मांग आ तत्काल विदेशी जमाई के अंगीकृत नागरिकता देवा नहीं सकबाक सरकारक अड़ान। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।